नमस्कार। कभी सोचा है अपने आसपास की हर एक चीज आखिर बनी किस चीज से है? आज हम इसी की बात करेंगे, पदार्थ की। मतलब वो सामान जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी है। चलिए एक नजर डालते हैं अपने चारों तरफ। एक किताब रखी होगी, एक पेन, शायद कोई कुर्सी या एक गेंद। ये सारी चीजें एक दूसरे से कितनी अलग हैं, है ना? दिखने में भी, महसूस करने में भी, और हाँ, इनके काम भी बिल्कुल अलग हैं। ये सारी चीजें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी रुका और सोचा है कि इन सब में कोई एक बात कॉमन है? ये सब असल में बनी किस चीज से हैं? तो चलिए अब उस चीज को एक नाम देते हैं जिससे ये सारी वस्तुएं बनती हैं। और वो नाम है पदार्थ। बहुत सीधा सा मतलब है इसका। कागज जिससे किताब बनी, लकड़ी जिससे कुर्सी बनी, या प्लास्टिक जिससे कोई बॉटल बनी हो, ये सब पदार्थ हैं। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। ये जो वस्तुओं और पदार्थों का रिश्ता है ना, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। सोचिए जरा एक पेन के बारे में। वो प्लास्टिक, मेटल, इंक, कितने सारे पदार्थों से मिलकर बना है। और दूसरी तरफ एक ही पदार्थ जैसे लकड़ी, उससे कुर्सी भी बन सकती है, मेज भी, दरवाजा भी, मतलब कितनी ही अलग अलग चीजें बन सकती हैं। तो जब अपने पास इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं, तो इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? भाई जाहिर सी बात है, इन्हें किसी तरह से ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। और यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। इतनी सारी चीजों की इस विशाल दुनिया को समझने के लिए आखिर इन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए? इसका जवाब छिपा है वर्गीकरण में। मतलब हम चीजों को उनके कॉमन प्रॉपर्टीज, उनके सामान्य गुणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। हम ये देखते हैं कि उनमें क्या एक जैसा है। तो ये कौन से गुण हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? जरा सोचिए। कोई चीज हार्ड है या सॉफ्ट, उसमें चमक है या नहीं? ये बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं, पर यही हमें चीजों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। जैसे कठोरता को ही ले लीजिए। अब देखिए, एक रबड़ जो है वो स्पंज से तो ज्यादा कठोर है, पर लोहे से नरम। तो बात सिर्फ कठोर या नरम होने की नहीं है, ये सब असल में तुलना का खेल है। और चमक का क्या? हम जानते हैं कि धातुएं, मतलब मेटल्स, अक्सर चमकदार होती हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। कुछ मेटल्स वक्त के साथ हवा और नमी की वजह से अपनी ये चमक खो भी सकती हैं और एकदम डल दिखने लगती हैं। तो अब असली सवाल पे आते हैं। इन गुणों के आधार पर चीजों को छांटना ये जरूरी क्यों है? इसका जवाब एक शब्द में है, उद्देश्य, मतलब पर्पस। और ये सवाल देखिए, ये पूरी बात को एक साथ ले आता है। हम पानी पीने के लिए कपड़े का ग्लास क्यों नहीं बना सकते? सोचने वाली बात है ना? जवाब बिल्कुल सीधा है। ग्लास का काम क्या है? पानी को होल्ड करना, उसे रोकना। और कपड़ा, उसमें तो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो पानी को रोक ही नहीं सकता। बस यही बात है। किसी भी चीज का काम ये तय करता है कि उसे बनाने के लिए कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करना सही रहेगा। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। किसी चीज के गुण, उसका उद्देश्य और उसके लिए चुने गए पदार्थ, ये तीनों हमेशा एक साथ चलते हैं। आप इन्हें एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। और ये कोई नई सोच नहीं है। हम इंसान हजारों सालों से सही काम के लिए सही पदार्थ चुनते आ रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिट्टी के बर्तनों का इतिहास। जरा सोचकर देखिए, कितनी पुरानी सभ्यताओं ने भी मिट्टी को चुना, उसे साफ किया, उसे आकार दिया और फिर आग में पकाकर खाना पकाने से लेकर चीजें स्टोर करने तक के लिए बर्तन बनाए। मतलब उन्होंने भी हर काम के लिए बिल्कुल सही पदार्थ चुना। ये कहावत है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। आकार कार्य का अनुसरण करता है और कार्य पदार्थों के गुणों द्वारा निर्धारित होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी दुनिया को जैसा भी बनाते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम पदार्थों को, मटेरियल्स को कितना अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जो पदार्थ हम चुनते हैं वही हमारी दुनिया की पहचान बनते हैं। तो सवाल यह है कि हम आगे क्या बनाएंगे? जैसे जैसे नई खोजें हो रही हैं, आने वाले कल की दुनिया बनाने के लिए हम कौन से नए पदार्थ चुनेंगे?